अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मेराज नबी और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनकी उम्र गुज़र गई, बूढ़े हो गए, उनकी शादी नहीं हुई थी। किताब में पढ़ रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मफ़हूम है कि इंसान जन्नत में दाखिल होगा तो अपनी बीवी के साथ होगा, बग़ैर बीवी के जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस दुनिया में उसका निकाह होगा, अगर इस दुनिया में निकाह नहीं हुआ तो उस दुनिया में इस दुनिया की औरत के साथ निकाह होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इस दुनिया में जो औरत मेरी निकाह में आएगी उसके बारे में कोई इशारा बता दें। उस रात कुछ इशारा नहीं हुआ। दूसरी रात फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सोए और अल्लाह से दुआ की, उस रात भी कुछ नहीं हुआ। जब तीसरी रात नमाज़ पढ़ी, एक औरत ख्वाब में आई कि मैं हबशा की रहने वाली हूँ और मेरा नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन वलीद है और जन्नत में आप मेरे शोहर होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख जब खुली तो वो तहज्जुद का वक्त था। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर बैठे रहे। जब फजर की नमाज़ हुई तो सफ़र सामान तैयार किया और सफ़र में निकल गए हबशा की तरफ। जब हबशा की तरफ चले गए, वहाँ पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इकराम किया और उनसे पूछा कि हज़रत आप हमारी तरफ कैसे तशरीफ़ लेकर आए, कि मैंने मैमूना वलीद से मिलना है। तो लोगों ने कहा कि वो तो पागल औरत है, उनसे आपका क्या काम। उन्होंने कहा कि वो कैसी पागल औरत हैं, क्या करती हैं। लोगों ने अर्ज़ किया कि जहाँ पर लोग हंसते हैं उनको देख के वो रोना शुरू कर देती है, जो लोग रोते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, उनको देखकर हंसना शुरू कर देती है, लोग उनको पत्थर मारते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि वो मैमूना अब इस वक्त कहाँ पर हैं। लोगों ने अर्ज़ किया कि मोहल्ले के कुछ लोगों से पैसे लेके उनकी बकरियां चराने जंगल चली जाती हैं और असर और मगरिब के बीच में वापस आ जाती हैं, आप इंतज़ार कीजिएगा, वो आ जाएंगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे अभी मिलना है, मुझे जंगल का रास्ता बता दें। जब जंगल पहुँचे देखा तो वो बहुत ही खौफनाक जंगल था जिसमें हर किस्म के जानवर मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब देखा कि यहाँ मैमूना यहाँ पर कैसे बकरियाँ चराती हैं, ये जानवर तो अगर सारे इकट्ठे हो जाए तो उन पर हमला करके चीर पाड़ करके रख दें। मैंने आगे देखा तो एक अजीब मंज़र देखा कि बकरियां सारी एक ही जगह इकट्ठी हुई हैं और चर रही हैं। मैंने देखा कि ये कौन चरा रहा है, इसलिए कि बकरियां तो कभी एक तरफ भागती हैं, कभी दूसरी तरफ। मैंने देखा तो काफ़ी खूनखार जानवर, शेर, चीता वग़ैरह इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उन बकरियों को चरा रहे हैं। मैं थोड़ा आगे गया, देखा तो मैमूना ने मुसल्ला बिछाकर नमाज में खड़ी हैं। मैं वहाँ बैठ गया। जब मैमूना ने सलाम फेरा तो मुझे कहा कि अब्दुल्ला, आपकी मुलाकात तो जन्नत में होनी थी, दुनिया में मुझसे मिलने कैसे आ गए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि आपको किसने बताया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मफ़हूम यह है कि मैं हैरान हुआ और उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं अब्दुल्ला हूँ, आपके साथ तो मेरी पहली मुलाकात है। तो मैमूना ने उनसे कहा कि जिस रब ने आपको बताया है उस रब ने मुझे भी बताया है। फिर मैंने पूछा कि ये खूनख्वार जानवर तो बकरियों को चीर पाड़ देते हैं, तो ये बकरियों को कैसे चरा रहे हैं और इनको खा नहीं रहे। तो मैमूना ने कहा कि जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती लगा ली है, ये खूनखार जानवरों ने बकरियों से दोस्ती लगा ली है, मैं अल्लाह के इबादत में मशगूल होती हूँ और ये इनको चराते रहते हैं। दूसरी जगह पे आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग में शरीक थे और उनकी वालदा हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थी। उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाके मरहम पट्टी कर लें। वो जब वालदा के पास गए, उन्होंने मरहम पट्टी की और वालदा ने कहा कि उठो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़ो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप अमार के बेटे हैं? जी, मैं अमार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बेटा हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको तो आराम करना चाहिए था, आप इधर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मुझे वालदा ने फरमाया कि उठो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों पर टूट पड़ो और उनके साथ जंग करो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इन लोगों पर तीर बरसाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने दूसरी तरफ देखा तो घोड़े पर एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पत्थर उठाया और उस घोड़े को पत्थर से मारा तो घोड़ा घिर गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो हाथ उठाया कि
حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں فلاں فلاں جگہ عطا کرنا، اور اے عبداللہ آپ کے خاندان میں اللہ برکت ڈالے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت کرنی چاہیے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے چاہیے اور اللہ سے دوستی لگانی چاہیے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ سے دوستی لگائیں گے اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اسی طریقے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تمام طاقتیں، تمام قوتیں اللہ رب العزت انسان کی خدمت میں لگا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔